बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, शुभ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर नंबर 11 का हमने टॉपिक 11.2 स्टार्ट किया था अल्केन्स के बारे में। कल हमने अल्केन्स की डेफिनेशन और उसकी थोड़ी आगे इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा, अल्केन्स का जनरल फार्मूला और उस जनरल फार्मूले से कैसे हम आगे जो कंपाउंड की जो तादाद, जी कितने कार्बन एटम्स होते हैं उसमें, वो हमने देखे। आज हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो का ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इनको ना नाम जो इंटरनेशनल यूनियन है उसने इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनफरादी नाम तो हम नहीं दे सकते, इससे कहते हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्हें नाम देने की बहुत सारी ज़रूरत है। इसलिए इन्होंने एक तरीका तजवीज़ किया जिसे आयोपिक कहते हैं, ठीक है, आयोपिक नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो इस तरीके के जरिए हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको नाम देंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पहला जो हिस्सा है वो है रूट। कहते हैं कि ये हिस्सा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम्स की लगातार कतार में मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद के बारे में बताता है। 10 कार्बन एटम्स तक की तादाद, हाँ जी 10 कार्बन एटम्स हैं, तो इनकी तादाद हमें ये बताई हुई है, 10 कार्बन एटम्स हैं। ये नीचे ये कार्बन एटम्स हैं, रूट हैं, और आगे इनके कार्बन एटम्स हैं। कहते हैं कि ये जो रूट है, इसमें ये कार्बन एटम की जो कतार है कि ये कार्बन एटम्स की, तो इसमें कहते हैं कार्बन एटम्स ये मतलब मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम की लगातार कतार में मौजूद एटम की तादाद बताता है। फॉर एग्जांपल ये रूट है, ठीक है, ये मिथ है, इथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ठीक है, ये आगे ऑक्ट है, नॉन है, डेक है। तो कहते हैं कि ये जो है 10 ये रूट है। तो इसमें कार्बन एटम्स की तादाद हमें ऐसे पता लगेगी कि अगर एक कार्बन एटम है तो वो मिथ होगा, ठीक है। मिथ की अगर हम बात करें तो मिथ में एक कार्बन एटम्स होता है। इथ है उसमें 2 कार्बन होते हैं। इथ प्रोप है उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। कहते हैं कि इस रूट के ज़रिए हमें पता चलेगा कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अगर कार्बन एटम्स की तादाद से भी हमें पता चल जाएगा कि इसका ताल्लुक किस रूट से है। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो इसका ताल्लुक प्रोप से है, ठीक है, प्रोप जो रूट है उससे। अगर 4 कार्बन एटम्स है तो उसका ताल्लुक ब्यूट से है। अगर 5 है तो पेंट से है, 6 है तो हेक्स से है, 7 है तो हेप्ट से है, ठीक है। ये आगे हम इसके रूट्स पता चलेंगे। कहते हैं कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वह है स्विक्स। स्विक्स को रूट के बाद लिखा जाता है। पहले रूट यानी कि मिथ आएगा, फिर आएगा स्विक्स, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप जो भी आगे जो रूट है, रूट लिखेंगे उसके बाद ये स्विक्स लिखेंगे। तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली के बारे में बताते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन के अल्केन्स, ये अल्केन्स की फैमिली है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हाँ, ये अल्केन्स जो है फैमिली है ना, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो उसकी जो फैमिलीज है वो अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइन्स हैं। यहाँ पे हम अल्केन्स फैमिली के बारे में बात करें। अल्केन्स फैमिली जो का हमने इस पूरे चैप्टर में अल्केन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये अल्केन्स फैमिली की बात करें कि जो स्विक्स होता है, पहले रूट आएगा। रूट फॉर एग्जाम्पल हम मिथ ले लें, ठीक है, मिथ रूट है, उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिली है अल्केन्स, उसका आगे स्विक्स लगेगा यानी कि मिथेन बन जाएगा। मिथ है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली जो अल्कीन्स है, सॉरी अल्केन्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका स्विक्स रहेगा यानी कि ANE, मिथेन बन जाएगा ये, ठीक है। ये स्विक्स है, इसको हमेशा रूट के बाद लिखा जाता है। आगे प्रीफिक्स है तो कहते हैं इसको रूट से पहले लिखा जाता है। प्रीफिक्स को हमेशा रूट से पहले लिखा जाता है। ये कार्बन चेन के साथ लगे ग्रुप के बारे में बताता है। अब ये नीचे उन्होंने हमें ये दी हुई एग्जाम्पल, तो ऊपर जो हमें नामों के सिस्टम के ज़रिए मतलब ये एग्जाम्पल हमें दिए हुए, इसके बारे में हमें रूट्स, फिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पता चलेगा। अब एक कार्बन एटम की एक लंबी चेन है। इस लंबी चेन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो कार्बन एटम्स की तादाद देखनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, ठीक है, 4 कार्बन के एटम है। अब हमने देखना है कि ये कौन से रूट से इसका ताल्लुक है। तो इसमें 4 कार्बन एटम है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जितने कार्बन एटम होंगे हमें पता चल जाएगा कि किसका ताल्लुक किस रूट से है। 4 कार्बन एटम है तो इसका ताल्लुक है ब्यूट से, ठीक है। ब्यूट जो फैमिली रूट है उससे इसका ताल्लुक है। ये लंबी चेन जो कार्बन एटम की लंबी चेन है उसका ताल्लुक है ब्यूट से, ठीक है। ये रूट नंबर 4 ब्यूट है, इसको ब्यूट हम कहेंगे। आगे जिसका नेक्स्ट स्टेप है वो है, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि एक तो स्टेप होगा कार्बन एटम में कितने इस चेन में जो कार्बन की लंबी चेन है इसमें कितने कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम है इसमें, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा ये इसका ताल्लुक ब्यूट से है।
अब इसके साथ फर्स्ट स्टेप तो रूट वाला हमारा हो गया। अब सेकंड जो स्टेप है वो है स्विक्स वाला। स्विक्स में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली अल्केन्स है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अल्केन्स का अगर स्विक्स लगेगा यानी कि ANE लगेगा, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। ये कार्बन एटम की जो लंबी तादाद है, इसके जो स्विक्स रूट के बाद लिखा जाता है, पहले रूट ब्यूट जो रूट है उसका नाम ब्यूट है, तो उसके साथ आगे ये स्विक्स लगेगा ANE बन जाएगा। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं ना, चूँकि ये ब्यूट से ताल्लुक है तो इसके साथ स्विक्स लग के ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो इस जो कंपाउंड का नाम है, ये जो लंबी चेन है, इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेप पे कहते हैं कि ये तो एक स्टेप जो दूसरा स्टेप है वो मुकम्मल होगा। तीसरे स्टेप में हम ये पढ़ेंगे कि कहते हैं कि जो कि प्रीफिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्स जो होता है वो हमेशा जो प्रीफिक्स होता है वो रूट से पहले लिखा जाता है। तो कहते हैं कि इसमें हम जो सेकंड स्टेप है ये कंपाउंड वाला, इसमें हम ये पढ़ेंगे जो इसके साथ एक प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था कि ये प्रीफिक्स हमें बताता है कि जो कार्बन एटम के साथ जो कार्बन की जो लंबी चेन होती है उसके साथ एक ग्रुप अटैच होता है, उस ग्रुप के बारे में हमें बताता है प्रीफिक्स। ग्रुप मीन इसके साथ ही कार्बन की लंबी चेन है, इसके साथ अब नीचे CH3 मिथाइल वाला एक ब्यूटेन, इसको मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं, इसके साथ एक ग्रुप अटैच हो गया, एक ब्रांच इसके साथ अटैच हो गई है। तो कहती हैं कि जब ये ब्रांच इसके साथ अटैच हो जाएगी इस कंपाउंड के साथ, एक लंबी चेन के साथ, तो इसका नाम होगा, इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये ब्रांच तो कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो इसको ज़ाहिर करने के लिए सबसे लंबी कार्बन चेन में मौजूद कार्बन एटम्स को नंबर दिए जाएंगे। यानी कि ये सबसे लंबी कार्बन की चेन है ना, तो इसको हमें जो है नंबर अब दिए जाएंगे। तो नंबर देने का सिलसिला कहते हैं कि ये अब सबसे लंबी चेन है तो इसको नंबर भी देना जरूरी होगा। ज़ाहिर अब ये इसके साथ ग्रुप अटैच हो गया है, तो आगे कहते हैं कंपाउंड में ब्रांच किस कार्बन एटम के साथ लगी है वो आगे हमें देखना है। ग्रुप अटैच होगा, उस ग्रुप का कुछ करना है। तो कहते हैं कंपाउंड का नाम फिर जाकर मुकम्मल होगा जब हमें पता चलेगा इस ब्रांच के बारे में। तो अब ये चीज़ों का ये चेन लंबी है तो उसको हम नंबरिंग देंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो मिथाइल ब्यूटेन है ये ब्रांच जिसके साथ उस तरफ से हम नंबर देना शुरू करेंगे जिसके ब्रांच के साथ ये ज़्यादा ये जो है करीब होगी। तो ये CH3 के साथ ज़्यादा ये करीब है ना, यहाँ से तो 2 स्टेप छोड़ के आ गए, तो ये तो लंबी हो जाएगी, इसके ज़्यादा करीब है ये ब्रांच। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये 4 इसकी नंबरिंग आई है, ठीक है, 4 तक। तो ये दूसरी जो ब्रांच है उसके साथ ये दूसरा जो कार्बन है उसके साथ ये ब्रांच अटैच है CH3। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन या ब्यूटेन, ठीक है। इसको हमने यहाँ से नंबरिंग देना जो करीब है उसके उस जो जिस कार्बन के ज़्यादा करीब है उससे हमने नंबरिंग देना स्टार्ट किया ना, तो ये इसके ज़्यादा करीब है। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 के नीचे डायरेक्ट आएगा, यानी कि 2 पे आके उसके मिड मिड में है 2, तो उसके नीचे आएगा CH3। तो इसको हम चूँकि ये 2 है तो इसको हम नाम देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। वो कहते हैं कि इस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। कहते हैं अगर ब्यूटेन में ये जो ब्यूटेन है इसके साथ अगर ये ब्रांच अटैच ना होती इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते थे। ये जो चेन है इसको हम ऐसे लिख सकते थे अगर इसके साथ कोई ब्रांच ये वाली अटैच ना होती। चूँकि ये ब्रांच अटैच है इसलिए हम इसको नाम देंगे आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये हम इसको नाम देंगे। तो आपको स्टेप्स की समझ आ गई कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कार्बन की एक लंबी चेन है तो उसमें हमने कार्बन्स की तादाद देखनी है। तो 4 कार्बन एटम है तो ये हम देखेंगे ये इसका ताल्लुक ब्यूट से जो रूट है उससे है। तो आगे हम इसका जो 6 वाला स्टेप स्टार्ट हो जाता है, हम इसके साथ 6 लगाएँगे। अल्केन्स फैमिली है ना, तो अल्केन्स का आगे 6 लगेगा तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। दूसरा जो फर्स्ट स्टेप वो मुकम्मल हो गया। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें हम ये देखेंगे कि एक ये तो लंबी चेन है, तो लंबी चेन के साथ कहते हैं एक ग्रुप अटैच हुआ है जिसको मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं। ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को हमेशा जो कहते हैं हम उसके बाद लिखते हैं रूट के बाद सॉरी रूट से पहले प्रीफिक्स को लिखा जाता है। उसको रूट से पहले लिखा जाता है। तो ये होगा मिथाइल ब्यूटेन ये बन जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप की वजह से इसका नाम होगा मिथाइल ब्यूटेन। अगर वो कहते हैं कि इसको जो मिथाइल ब्यूटेन तो ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया तो कहते हैं इस कंपाउंड को हमने मुकम्मल नाम देना है। तो मुकम्मल नाम देने के लिए कहते हैं कि ये जो ब्रांच है जिस कार्बन के ज़्यादा करीब होगी वहाँ से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 पे आके जो नीचे डायरेक्ट आती हैं 2 के, तो इसको हम नाम देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। कहते हैं अगर ये ब्रांच इस कार्बन की चेन के साथ अटैच ना होती तो उसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते थे, ठीक है।
तो ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 11 का टॉपिक 11.2 अल्केन्स के जो तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो तीन हिस्से हैं जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देंगे, वो हमने पढ़ा रूट प्रीफिक्स, रूट स्फिक्स और प्रीफिक्स। आई होप सो कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।